नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना गौड़ और आज आपको सुना रही हूँ पंचतंत्र की कहानियों में से एक नई कहानी, जादुई पतीला। सालों पहले पीतल नगर में भोला नाम का एक किसान रहता था। वो गांव के एक जमींदार के खेत में काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले भोला के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ वो सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई। टक टक की तेज आवाज हुई। उसके मन में हुआ, आखिर ऐसा क्या है यहाँ? उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहां से एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर भोला दुखी हो गया। उसने मन में सोचा, ये जवाहरात जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर भोला ने सोचा, चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। उसने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद भोला अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा। देखता क्या है, उस पतीले के अंदर एक नहीं बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ ही नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उसमें डाल दिया। टोकरी को भी डाल दिया। अब वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर भोला खुश हो गया और उस जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला आया। वो हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालता और जब वो बहुत ज्यादा हो जाते तो उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते भोला के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का भी इलाज करवा लिया। एक दिन भोला ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह तो वो धीरे धीरे बहुत अमीर हो गया। उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। भोला को अमीर होते देख जमींदार मोहन को भोला पर शक हुआ। वो सीधे भोला के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने भोला से पूछा, तुमने ये पतीला कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज में वो बोला, साहब ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था, मैंने चोरी नहीं की। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, ये पतीला जब मेरे खेत से मिला तो ये मेरा हुआ। भोला ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नत की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक नहीं सुनी। वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी भोला की ही तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर के मौजूद सब गहने उसमें एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा तक पहुंची। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली।
फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। होते होते आखिर में राजा उस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले में बहुत सारे राजा हो गए और धीरे धीरे सब बाहर निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर भोला और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने तो अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। जादुई पतीले की कहानी से दो सीख मिलती है। पहली कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है। दूसरी यह कि हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए, अति हानिकारक हो सकती है। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भगवती सक्सेना गौर की आवाज में जादुई पतीले की कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।